अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म देने के लिए मादा हॉर्नबिल पक्षी खुद को एक छोटे से पेड़ के खोखले में कैद कर लेती है। कुछ दिन पहले एक नर हॉर्नबिल अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण कोशिश कर रहा था। वह मादा को रिझाने के लिए खाना नहीं बल्कि एक सुरक्षित पेड़ का खोखला घोंसला दिखा रहा था। अपने प्यार और भरोसे को साबित करने के लिए वह बार बार अजीब लेकिन ईमानदार नृत्य करता और मादा को घोंसला देखने बुलाता। मादा हॉर्नबिल घोंसले के हर कोने को ध्यान से जांचती है, क्योंकि वह जानती थी एक बार फैसला लेने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यह सिर्फ एक घोंसला नहीं था, ये आने वाले 3 महीनों की कैद थी। आखिरकार मादा ने इस घोंसले को स्वीकार कर लिया और फिर शुरू हुआ कैद का निर्माण। नर और मादा दोनों मिलकर पेड़ के खोखले का मुंह बंद करने लगे। नर गीली मिट्टी लाता और मादा उसे धीरे धीरे दीवार की तरह लगाती जाती। उनका मकसद था घोंसले का मुंह इतना छोटा कर देना कि शिकारी अंदर न आ सके, लेकिन नर पक्षी बाहर से खाना अंदर दे सके। कीड़ों और चींटियों को दूर रखने के लिए वे जहरीले कीड़ों का रस भी इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे घोंसले का रास्ता छोटा होता गया और आखिरकार एक ऐसा पल आया जब आखिरी मिट्टी भी लगा दी गई। अब मादा हॉर्नबिल पूरी तरह कैद हो चुकी थी। अगले 3 महीनों तक वह बाहर नहीं निकल सकती थी, न उड़ सकती थी, न खुद खाना ढूंढ सकती थी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह नर पक्षी पर निर्भर थी। अगर नर पक्षी को कुछ हो जाता तो मादा और उसके बच्चे घोंसले के अंदर ही भूख से मर जाते। घोंसले को और मजबूत बनाने के लिए मादा अपनी लार, मिट्टी और मल तक का इस्तेमाल करती है। घंटों की मेहनत के बाद घोंसले का छेद इतना छोटा रह गया कि उसमें सिर्फ नर पक्षी की चोंच ही अंदर जा सकती थी। यही छोटा सा छेद उन्हें लगभग हर शिकारी से बचाता था। कुछ समय बाद मादा ने घोंसले के अंदर अंडे दिए और शुरू हुई एक लंबी और कठिन मातृत्व यात्रा। दिन रात नर हॉर्नबिल का सिर्फ एक ही काम था, खाना ढूंढना। अब मादा पूरी तरह उसी पर निर्भर थी। वह लगातार फल, कीड़े और भोजन लाकर छोटे से छेद के जरिए अंदर देता रहता। 45 दिनों बाद अंडों से बच्चे निकल आए। नन्हे बच्चे बेहद कमजोर थे, लेकिन उनकी भूख रुकने का नाम नहीं लेती थी। अब नर पक्षी पर दबाव और बढ़ चुका था। उसे रोज लगभग 70 कीड़े पकड़ने पड़ते थे, तभी कहीं जाकर पूरा परिवार पेट भर पाता। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे, घोंसला छोटा पड़ने लगा, हर तरफ बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। अब मादा समझ चुकी थी सिर्फ घोंसले में रहकर बच्चों की रक्षा करना काफी नहीं, उसे बाहर निकलकर अपने साथी का साथ देना होगा। और फिर शुरू हुई आजादी की सबसे कठिन लड़ाई। मादा ने धीरे धीरे बंद दीवार को तोड़ना शुरू किया, लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं था। छोटा रास्ता और बड़ा शरीर। करीब 20 मिनट की संघर्ष के बाद आखिरकार वह बाहर निकल आई। 3 महीनों बाद उसने फिर से आसमान देखा। अब दोनों माता पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करने लगे। नर पक्षी का बोझ आधा हो गया और आने वाले हफ्तों में बच्चों के पंख मजबूत होने लगे। फिर एक दिन वे भी उसी छोटे से कैद खाने को तोड़कर खुले आसमान की ओर उड़ जाएंगे और वह छोटा सा पेड़ का खोखला कुछ समय बाद किसी नए हॉर्नबिल जोड़े का घर बनेगा, जहाँ फिर शुरू होगी भरोसे, प्यार और संघर्ष की एक नई कहानी।